भाई आप ऐसे प्रचार करते रहो, अपने महिलाओं से भी प्रचार करवाते रहो समाजवादी पार्टी का और सीमा राजभर बागी का। हम आपको स्टार प्रचारक बनाएंगे। और वो ओम प्रकाश जी जाती, इसीलिए तो मेरा नाम नहीं लेते हैं कि सीमा राजभर बागी का अगर पूरा जिस दिन नाम ले लेंगे उस दिन भंडाफोड़ हो जाएगा। जो आपने कहा था कि दारू बंद कराएंगे, फ्री शिक्षा कराएंगे, बिजली बिल माफ कराएंगे, ये सब तमाम ऐसे ये लॉलीपॉप थमाए थे, वो जाके पूरा कर देते। समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग प्रचार करने के लिए खुद हैं, आप जनता के लिए कुछ कर देते हैं। ये अशुभ नेता है, इसके मुंह में बीमारी है, इसके हर एक रगों में बीमारी है। ये राजनीतिक जो बातें बोलता है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी वापस आना चाहें समाजवादी पार्टी में तो सीमा राजभर आ गई है, अब उसकी क्या जरूरत है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर चर्चा में है। एक ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के या फोटो खिंचवाने के पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके की बात है। हमारे साथ इस समय सीमा राजभर जी हैं। सीमा राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या पार्टी कार्यालय में? ये समाजवादी पार्टी के प्रचारक है। हम ये कह रहे हैं कि आप ओम प्रकाश जी अकेले क्यों प्रचार कर रहे हो? आप अपनी पूरी पार्टी से ही प्रचार करवाओ। आप स्टार प्रचारक, हम आपको स्टार प्रचारक बना देंगे, क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपको हेलीकॉप्टर में घुमाया था, तो शायद वो घूमने को आपको मन कर रहा होगा, मन में लालसा होगी। तो भाई आप ऐसे प्रचार करते रहो, अपने महिलाओं से भी प्रचार करवाते रहो समाजवादी पार्टी का और सीमा राजभर बागी का। हम आपको स्टार प्रचारक बनाएंगे। सीमा राजभर जी, आपका नाम ओम प्रकाश राजभर जी जैसे सुनते हैं तो कुछ हलचल होने लगती है। तमाम वीडियोज ऐसी वायरल हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक छोड़ देते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसा कर दिया है आपने? क्योंकि उनका जो अंदर वाली जो बात है ना, वो सीमा राजभर के पास है। क्या अंदर की बात उनकी है? जो सर्किट हाउस वाली, जो आजमगढ़ के जो उनके सनम खाना वाली जो सर्किट हाउस वाला जो डाटा है ना, और वो जो जाते हैं ब्लैक वाली गाड़ी से जो दूसरी वाली तीसरी वाली के पास, तो ये सारे डाटा, सारे कैमरे, ये शायद ओम प्रकाश जी से मैं कह दूं कि शायद ये इस चुनाव में पर्चा भी ना भर पाएंगे। दूसरी और तीसरी वाली कौन है? अब वो ओम प्रकाश जी जाती, इसीलिए तो मेरा नाम नहीं लेते हैं कि सीमा राजभर बागी का अगर पूरा जिस दिन नाम ले लेंगे उस दिन भंडाफोड़ हो जाएगा। क्या चैलेंज कर रही हूँ ओम प्रकाश राजभर जी? देख रहे हैं क्या चैलेंज? यही चैलेंज करती हूँ कि आप जितना समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हो, तो एक बार आप जो राजभरों में जो आपने कहा था कि दारू बंद कराएंगे, फ्री शिक्षा कराएंगे, बिजली बिल माफ कराएंगे, ये सब तमाम ऐसे ये लॉलीपॉप थमाए थे, वो जाके पूरा कर देते। समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग प्रचार करने के लिए खुद हैं, आप जनता के लिए कुछ कर देते। आप सत्ता से जाने वाले हो, आप खुदे पूर्व विधायक बनने वाले हो, तो कुछ तो कर देते ताकि आप ये किए गए कारनामे पाप कट जाए आपकी। देखिए, आपसे मैं बहुत सीरियस बातें बोल रही हूँ कि राम मंदिर में जितना पैसा डाका पड़ा है, ये बीजेपी के लोग सब ओम प्रकाश के घर में रखे हैं। ये गौतम पल्ली वाले घर और रसड़ा वाले वहाँ पे हाउस पे रखा गया है। कृपया हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। अच्छा, एक सवाल और है। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ ही समय पहले ऑटो चलाए थे, कहे थे कि समाजवादी पार्टी को और सपा सुप्रीमो को उसी ऑटो में लाद करके मणिकर्णिका घाट पहुंचा देंगे, ऐसी बात बोले थे। आप देखिए, हो गई है तेल महंगा। अब वो ले जाएंगे। ये अशुभ नेता है, ये अशुभ नेता है, इसके मुंह में बीमारी है, इसके हर एक रगों में बीमारी है। ये राजनीतिक जो बातें बोलता है, इसका कोई भविष्य नहीं है। गालीबाजों का कोई भविष्य नहीं होता। ये बहुत ही गंदा मंत्री है। इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए तो जनता के लिए राजनीति होनी चाहिए। जी मैम, कुछ समय पहले ओम प्रकाश राजभर ने ऑपरेशन लोटस की बात की थी, कहा था 20 सांसद उनके संपर्क में है। अब उनके अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम, वो कह रहे हैं कि 8 विधायक और पूर्व विधायक को तोड़ लेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके संपर्क में। 15 तारीख के बाद इसी महीने की ये खेल होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? वो हमारी पार्टी का चिंता छोड़ दे। वो व्यूज के लिए करते हैं, क्योंकि फेसबुक से भी तो उनको 20-30 हज़ार आ जाते हैं। ये चटुआ नेता हैं। ये जो ओरिजिनल मुद्दे पे बात नहीं करते कभी, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात। अब इसी से आप पता लगा सकते हैं कि सबके भविष्य में समाजवादी पार्टी छिपी हुई है। क्या वाकई में कोई टूटने वाला नहीं है? कोई टूटने वाला नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, सब आने के लिए सब बौखलाए गए हैं, और दलालों के लिए, दल बदलुओं के लिए, ये बहुरूपियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी वापस आना चाहें समाजवादी पार्टी में तो सीमा राजभर आ गई है, अब उसकी क्या जरूरत है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?
हाँ, अपना आंगना संभालो। बिल्कुल, तो ये सीमा राजभर थी, आप देख रहे हैं काफ़ी मुखर होकर बोल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ट्वीट किया है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उस ट्वीट के बाद से बड़ा हड़कंप मचा हुआ है यूपी की सियासत में। साफ साफ कहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने के लिए या फोटो खिंचाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। बड़ा बवाल मचा हुआ उसके बाद। और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ एक और मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम थे अल्पसंख्यक के, जो कि प्रतिनिधि भी हैं ओम प्रकाश राजभर के। उन्होंने कहा 15 जुलाई के बाद तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक और विधायक को विलय कराने जा रहे हैं या ज्वाइन कराने जा रहे हैं सुभाषपा। तो ये एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश है जिस पर सीमा राजभर ने खुल करके सीधे टारगेट किया है। और आपने इस रिपोर्ट को देखा, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।